हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल शेक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम एक मैथ्स का न्यू चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर को हम बिल्कुल ही बेसिक से डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलसीएम होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है और एलसीएम को कैसे हम कुछ सेकंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। एलसीएम को फाइंड आउट करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन हम एचसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली फर्दर वीडियोस में भी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एलसीएम। एलसीएम का नेम आपको क्लियर हो रहा होगा कि एलसीएम की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आप नेम से ऐसे याद रख सकते हैं, लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, सी मीन्स कॉमन एंड मल्टीपल, एम मीन्स मल्टीपल। ये होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की फुल नेम। अब ये जो फुल नेम है ये क्या चीज़ है इसको पहले समझते हैं। बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल्स के बारे में। मल्टीपल क्या होता है? जैसे आपने 2 लिया, 2 के मल्टीपल्स 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहता है। तो ये सारे हमारे क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 2 है। सेम ऐसे ही आप 3 के लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, 3 इंटू 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। 4 के लिए 4, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 एंड सो ऑन। तो आपको यहाँ से एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। जो भी हम इनके नंबर्स को अपने गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर हमें जो नंबर मिलते रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल्स होते हैं। क्या मल्टीपल्स को आप काउंट कर सकते हैं? क्या वो लिमिटेड होते हैं? नहीं। जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के, वो लिमिटेड नहीं होते हैं, वो आगे तक कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं अनलेस आपको कोई कंडीशन गिवन ना हो। तो जब तक आपको कोई कंडीशन गिवन नहीं होगी, जैसे मैं आपको कोई कंडीशन दे दूँ, 2 के मल्टीपल्स बताइए बिटवीन 4 एंड 12, तो आप बोलेंगे 3 होते हैं, दैट इज 6, 8 एंड 10। अगर आपको ये बोला जाए 3 के मल्टीपल्स बताइए लेस देन 15, तब आपके मल्टीपल्स कितने आ जाएंगे? दैट इज़ 3, 6, 9 एंड 12। अगर आपको कंडीशन गिवन नहीं है तब आपके मल्टीपल्स किसी भी नंबर के क्या हो जाएंगे? अनलिमिटेड हो जाएंगे, वो इन्फिनिटी तक आगे जाते हैं। अब ये हमारे पास आगे जैसे 2, 3 और 4 के मल्टीपल्स। अब ऐसे ही हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 6 के भी ले लेते हैं। 6 इंटू 1, 12, 18, 30, 36, 42 एंड सो ऑन। ये आपके पास क्या आ गए? 6 के मल्टीपल। 6 इंटू 1, 6 के टेबल हो गया एक तरीके से। 6 इंटू 1, 12, 18, 24, 30, 36 एंड 42। अब ये तो हमने समझ लिया मल्टीपल का मीनिंग। उसके बाद हमें क्या रहा है? कॉमन। कॉमन मल्टीपल बताइए। अब सेकंड वर्ड पे आ गए हम, कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पे हम ये दोनों एग्जाम्पल को टेक कर लेते हैं, दैट इज मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड मल्टीपल्स ऑफ 6। हमें क्या बताना है? इसके कॉमन मल्टीपल्स बताना है। तो मल्टीपल चेक कीजिए जो दोनों में आ रहा हो। तो आपके पास कहाँ आ रहा है? ये 12। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल क्या आ रहा है? दिस वन इज 24। नेक्स्ट मल्टीपल क्या आ रहा है? अगर आप आगे जाएंगे तब आपको वहाँ पे एक और मल्टीपल 36, आपके पास यहाँ पे क्या आ गया? 36। आगे जाएंगे तो आपको और भी ऐसे कॉमन मल्टीपल्स दिखते जाएंगे। तो 4 और 6 के जो आपके पास कॉमन मल्टीपल्स आ गए यहाँ तक, ठीक है, तो वो आपके कौन से हुए? दैट इज 12, 24 एंड 36 एंड सो। ये आ गए आपके कॉमन मल्टीपल्स। अब यहाँ पे इन तीनों नंबर्स को देखने के बाद भी आपको एक और चीज़ क्लियर हो रही होगी, ये जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं ये भी मल्टीपल्स होते हैं। तो ये सब किसके मल्टीपल्स है? 12 के। देखिए 12 इंटू 1, 12, 12 इंटू 2, 24, 12 इंटू 3, 36, आगे करेंगे आपके पास 48। इस तरीके से आपके पास 12 के भी मल्टीपल्स आते रहेंगे। जो कॉमन निकलते हैं वो भी एक नंबर के, स्मॉलेस्ट नंबर के क्या होते हैं? मल्टीपल्स ही होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नाउ नेक्स्ट वन इज लीस्ट। अब लीस्ट का क्या मीनिंग होता है? लीस्ट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। तो अब सबसे छोटा किसका बताना है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल्स का सबसे छोटा बताना है। तो ये आपके पास क्या है? कॉमन मल्टीपल्स है। तो इन कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा आपके पास यहाँ पे क्या है? 12 है। तो ये 12 क्या हो गया आपके पास? एलसीएम हो गया। तो 4 एंड 6 का जो आपके पास एलसीएम आएगा दैट विल बी 12।
ओके, होप आप सबको एलसीएम का जो मीनिंग या डेफिनेशन है वो क्लियर हो गई होगी। अगर आप इसके नेम को रिवर्स में चलेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मल्टीपल्स फाइंड आउट कीजिए, देन उसकी कॉमन फाइंड आउट कीजिए, जो कॉमन में सबसे छोटा होगा, लीस्ट होगा, दैट विल बी द एलसीएम ऑफ दोज नंबर्स। ओके, होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये तो था एक तरीके से एलसीएम निकालने का ट्रेडिशनल मेथड। हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, हम डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालते हैं। मैं आपको वो चीज़ करा के टाइम वेस्ट नहीं करवाऊंगी, हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड पे ही जाएंगे। तो देखते हैं एलसीएम कैसे हम शॉर्टकट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे आज बहुत सारे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि एलसीएम को कैसे हम कुछ सेकंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एलसीएम निकालना नहीं आएगा, एलसीएम निकालने में आपको टाइम लग जाएगा, तो आगे जो एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए पहले एलसीएम को निकालना सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम मेनली एलसीएम फाइंड आउट करना सीखेंगे कि कैसे हम एलसीएम को कुछ सेकेंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है टू फाइंड द एलसीएम, दैट इज़ 12, 18 एंड 24। ये आपको 3 नंबर्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इन 3 नंबर्स का एलसीएम निकालना है। अब ये आपको 2 मेथड से भी कर सकते हैं, आप डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं, ऐसे 12 इंटू 8 यहाँ पे ऐसे करके भी करते थे, या फिर इंडिविजुअल 12 का अलग, 18 का अलग, 24 का अलग करके भी हम करते थे। प्राइम नंबर्स निकालते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, वहाँ से भी आप फाइंड आउट करते थे। तो हम ये दोनों मेथड को फॉलो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए कैसे करना। जो भी आपको नंबर्स दे रखे हैं, जिनका भी एलसीएम निकालना है, उसमें आप क्या करेंगे, सबसे बड़े नंबर को लेंगे और उसको क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन कैसे करना है, जैसे जैसे आप एग्जांपल्स करते जाएंगे आपको क्लियर होता जाएगा। ब्रेक डाउन कैसे करना है, मैं क्या कर रही हूँ, इसको लिख रही हूँ 6 × 4 24, बिकॉज मुझे इन नंबर्स को देखने पर दिखाई दे रहा है कि 6 कहीं ना कहीं कॉमन आएगा, तो इसलिए मैंने क्या लिख लिया, 6 × 4 24। अब इसको साइड में लिख लीजिए, 6 × 4, ये साइड में चला गया, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर पे। अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 6 × 3 18 लिख सकते हैं। अब ये 6 यहाँ पे आपके पास क्या है, 6 × 3 18, एक 6 ऑलरेडी था, तो इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया। क्या यहाँ पे और 3 बचा, नहीं बचा, ये 6 तो कैंसिल आउट हो गया ना, क्या 3 बचा, नहीं बचा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 इधर लिखना पड़ेगा। इस 6 और 4 को ऑलरेडी आपने लिख लिया था, ये 6 कैंसिल आउट हो गया था और एक 3 बच गया, तो आपने उस 3 को भी लिख लिया। क्लियर, 18 और 24 कैलकुलेट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज 12। 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3 12, 4 × 3 दोनों ही नंबर है, 4 भी है 3 भी है, 4 × 3 12, पूरा ही कट हो गया, तो आप इसको नहीं लिखेंगे। तो आपके पास जस्ट ये ही 3 नंबर्स आए हैं। अब जब आप इन 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 4 × 3 12, 12 × 6 दैट विल बी 72। दैट मीन्स आपके पास 12, 18 एंड 24 का जो एलसीएम आया है दैट इज 72। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ चुका है 72। होप ये सारी चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, देन आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पे ले रहे हैं 30, 36 एंड 45। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 45, तो इसके बना लेते हैं। कौन कौन से बनाए, 9 × 5, ऐसा नहीं है अगर आप कुछ छोड़ ले रहे हैं, 15 × 3 ले रहे हैं तब आपका नहीं होगा, तब भी हो जाएगा, बट आपको अभी मेथड समझना है। अभी इस चीज़ में मत पढ़ना कि मैम ने 9 × 5 ही क्यों लिया है, यहाँ पे 15 × 3 क्यों नहीं लिया, 3 × 15 क्यों लिया। अगर आप वो लेंगे तब भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। पहले आप चीज़ों को समझिए। यहाँ पे क्या है, 9 × 5 45 लिया, ठीक है, तो मैं इसको सेपरेट करके लिख लूँगी, 9 × 5 45। 36 के मल्टीपल्स बनाने हैं, कैसे बनेगा ये, किस किस को मल्टीप्लाई करने पर 36 आएगा, फैक्टर कीजिए। तो हम इसको लिख सकते हैं 9 × 4 36। अब ये 9 और 5 तो हमने लिख लिया था, ये 9 ऑलरेडी है तो कैंसिल आउट हो गया। 4, क्या 4 है, नहीं है, तो 4 आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो लिख लिया। आगे करिए 30 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 6 × 5, 6 5 30 ना, या 6 × 5 इज 30। 5 तो आपको दिखाई दे रहा है कैंसिल आउट हो गया, बट 3 तो नहीं हो रहा है, बट 3 का देखो आप कहीं ना कहीं देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, यहाँ से भी हो रहा है, तो मैं 6 को क्या कर रही हूँ, और भी ओपन अप कर रही हूँ। 6 को क्या लिख सकती हूँ, 3 × 2 6 लिख सकते हैं। अब 3 देखिए यहाँ से कट हो जाएगा, कंप्लीटली कट होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड करना चाहिए। 3 यहाँ से कट हो रहा है और 2 यहाँ से कट हो रहा है, तो ये भी कट हो गया, दैट मीन्स ये 6 भी कट हो गया। तो अब कुछ और बचा, नहीं बचा, तो आपके पास यही वाले नंबर आ गए। 5 × 4 इज 20, 20 × 9 इज 180। तो आपके पास जो एलसीएम आ चुका है दैट इज 180।
क्लियर? होप आप सबको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए हैं कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, एक और क्वेश्चन समझिए, डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे आप क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज 32, 48 एंड 60। अभी 3 नंबर्स का करवा रही हूँ, देन 4 नंबर्स का भी करेंगे और 5 नंबर्स का भी करेंगे। देखो यहाँ पे आपने कौन कौन से 3 नंबर्स लिए, 32, 48 एंड 60। अगेन ग्रेटेस्ट नंबर को आपको यहाँ पे टेक करना है, तो हमने यहाँ पे लिया 60। 60 को आप कुछ भी लिख लीजिए, 10 इंटू 6 लीजिए, 12 इंटू 5 लिख लीजिए, या कोई और आपके माइंड में आ रहा है तो कुछ भी लिख लीजिए। मैं यहाँ का क्या कर रही हूँ, 12 इंटू 5 60 लिख रही हूँ। तो आपके पास 2 नंबर कौन से आए, दैट इज़ 12 इंटू 5। ठीक है, क्लियर हो गया? आप इसको 3 नंबर्स में भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 5, तब भी कोई इशू नहीं है। अगर आपको डायरेक्ट 2 नंबर से नहीं पता लग रहा है, 3 नंबर से पता लग रहा है, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इसको क्या लिखा, 12 इंटू 5 दैट इज 60। ओके, अब नेक्स्ट वन 12 इंटू 5 तो लिख चुके हैं। अब इसको 48 को कैसे लिख सकती हूँ, जो यहाँ से भी थोड़ा सा रिलेट करके आ जाए। तो येस, 12 इंटू 4 इज़ 48 हो रहा है। 12 से 12 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। अगर ये 12 चला गया, क्या 4 कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 4 आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। 4 कट जाता है इस 12 से, बट 12 तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, तो आप 12 को दोबारा टेक नहीं करेंगे। 12 जा चुका है, यहाँ से निकल चुका है, आपके पास सिर्फ 5 बचा है, और 4 जो है 5 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो आपको 4 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट वन इज 32। 32 को कैसे लिख सकते हैं हम, दैट इज 4 इंटू 8 32 लिख लिया आपने। यहाँ 4 दिखाई दे रहा था, यहाँ भी 4 था, तो इसलिए मैंने 4 इंटू 8 लिख लिया। ओके, 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया। अब 8 का क्या करूँ, क्या 8 कैंसिल आउट हो रहा है, तो 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, यहाँ पे 4 इंटू 2 8 लिख सकती हूँ। तो ये देखो, ये 4 है, ये 12 है, तो ये कट हो रहा है ना, देखिए कट हो रहा है या नहीं, बहुत अच्छे से कट हो रहा है। 4 यहाँ से कट हुआ, 12 यहाँ से कट हुआ, तो ये तो कट हो गया, बट 2 नहीं कट हो रहा है, बिकॉज यहाँ से जब आप 4 से इसे कट करेंगे तो आपके पास यहाँ क्या रिमेनिंग रह जाएगा, 3 रह जाएगा, 2 तो नहीं रहेगा ना, और ये 4 तो इससे कट हो चुका है, तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे जो मल्टीपल्स आएंगे वो कैसे आएंगे, 12 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2। होप ये चीज़ें आप सबको क्लियर हो गई होगी, नहीं हुई है कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ। देखो देखो यहाँ तक, यहाँ से दोबारा देखो, आपने क्या करा, 12 इंटू 5 60 लिखा, देन 12 इंटू 4 48 लिखा। 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया था, बट 4 के लिए नहीं बचा था, तो मैंने 4 लिख लिया। 2 नंबर्स का हमने कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड नंबर की बात आ रही। थर्ड नंबर हमारे पास क्या है, 32। 32 को मैंने कैसे लिखा, 4 इंटू 8 32। 4 से 4 क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, बट 8 नहीं हो रहा है, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि 8 यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है, तो मैं क्या करूँगी, 8 को ओपन अप कर लूँगी। कैसे ओपन करूँगी, 4 इंटू 2 8। ठीक है, अब ये 4 यहाँ से 4 कैंसिल आउट हुआ, लेकिन ये तो 12 है, बचेगा क्या, 3 बचेगा। यहाँ पे 3 बचा, 5 बचा, 4 इससे कट हो चुका है। अब यहाँ तो नहीं कट हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 लिखना पड़ेगा। ये 4 तो कट हो गया, ये 4 भी कट हो गया, बट ये 2 बच गया, तो 2 मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लिख लिया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 5 इंटू 2 10, 12 इंटू 4 दैट इज़ 48। तो आपके पास आंसर आ गया यहाँ पे 48। एलसीएम आ चुके हैं आपके पास 48। क्लियर? होप ये चीज़ें आप सबको क्लियर हो रही होगी। और एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि ये कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से हमारे माइंड में सेट हो जाए। जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आप करेंगे, उतने ज़्यादा आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ताकि अगर आपको कोई भी यहाँ पे थोड़ा सा भी डाउट रहा हो तो वो क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर टेकिंग हेयर 45, 60 एंड 75। ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 75 है, तो 75 को मेरे माइंड में एकदम से आया 25 इंटू 3 दैट इज़ 75। मैंने ऐसे करके लिख लिया। आप किसी और तरीके से लिखना चाहते हैं वैसे लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है। 5 इंटू 15 करके लिख लीजिए, तब भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 इंटू 15 करके लिखना है, वैसे भी और भी जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ से देखिए, मैंने अभी ये लिख लिया, तो मैं आपको यही करके दिखा रही हूँ। तो हमने लिखा 25 इंटू 3। ठीक है, ये दोनों नंबर्स मैंने लिख लिए। अब क्या आया आपके पास, 60 आया। 60 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 60 को हम लिख रहे हैं 12 इंटू 5। क्लियर? अब देखो 5 इंटू 5 यहाँ पे कट हो रहा है, और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3 है। अब ये बड़ा नंबर आ गया, तो इसको तो ओपन अप करना पड़ेगा। 3 इंटू 4 12। 3 तो कट हो रहा है, 3 तो कट हो गया,
5 भी कट हो गया बट 4 कट नहीं हो रहा है यार, तो 4 क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमने लिख लिया। अब उसके पास उसके बाद क्या बचा हमारे पास 45। 45 को आप कैसे लिख सकते हैं, 15 इंटू 3 क्या होता है 45। 3 तो कट हो गया कम्प्लीटली, अब ये क्या बचा 15। 15 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 3 15। ये 5 भी कट हो रहा है, एक 3 तो यहाँ कट हो गया था, एक और 3 बच गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 3 भी इधर लिखना पड़ेगा। ये वाला जो 3 है वो इस 15 इंटू 3 45 वाले 3 से कट हो गया था, अब एक और 3 आ गया है, वो 3 तो नहीं था उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको यहाँ पे एक और 3 क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करवाइए, 15 इंटू 4 इज़ 100, 3 इंटू 3 9, तो आपके पास आंसर आ गया 900। क्लियर, ठीक है। अब ये तो 25 से करा, इन केस अगर आप इस क्वेश्चन को 15 से करेंगे, 15 इंटू 5 आपके पास क्या होता है 75। ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, 15 इंटू 5 75। तो मैंने क्या लिखा, 15 इंटू 5 75। अब यहाँ पे क्या होता है आपके पास 12 इंटू 5 60, या फिर आप इसको 15 इंटू 4 ही लिख लीजिए ना, 15 इंटू 4। ठीक है, 15 से 15 कैंसिल, 4 नहीं बच रहा है तो 4 आ गया, 15 से 15 कैंसिल, 4 नहीं बच रहा था। उसके बाद क्या आता है 15 इंटू 3 45, 15 से 15 कैंसिल, 3 नहीं बच रहा है तो आपको 3 लिखना पड़ेगा। तो लो सेम आपके पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवा के 5 इंटू 4 क्या हो गया, ठीक, 15 इंटू 3 आपके पास क्या हो गया 45, 45 इंटू 2 क्या हो गया 90, 90 इंटू 200, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 900 आंसर। ठीक है, जैसे भी आपके माइंड में आ रहा होगा, क्वेश्चन देखते ही मेरे माइंड में आया 25 इंटू 3, मैंने उससे कर दिया तब भी आंसर आ रहा है। अगर आपके माइंड में क्वेश्चन देखते 15 इंटू 5 आ रहा है, आप उससे कर लीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा। कोई और नंबर आ रहा है उससे कर लीजिए तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ये तो बात थी 3 नंबर्स की। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जब हमारे पास मोर देन 3 यानी कि 4 नंबर्स आएंगे, तो देखते हैं उस टाइप के कैसे हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। सेम कंसेप्ट रहेगा, सेम मेथड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, बस 3 से 4 नंबर्स हो जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं 4 नंबर्स वाला कैसे एलसीएम फाइंड आउट होगा। फॉर एग्जाम्पल डिस्कस करे थे हमने 3 टाइप्स वाले। नाउ नेक्स्ट वन इज 5th एग्जाम्पल। हम नंबर यहाँ पे टेक कर रहे हैं 20, 25, 30 एंड 40। ठीक है, अब 40 है तो 4 इंटू 10 लिख लीजिए, 5 इंटू 8 लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, आपका आंसर कन्फर्मली आ जाएगा। तो आपने पहले 2 नंबर्स को लिख लिया, 5 इंटू 8 दैट इज़ 40। अब यहाँ पे 30 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 6 30। 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो गया, बट 6 के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू 3 6 लीजिए, 2 भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बट 3 कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो 3 आपने क्या करा यहाँ लिख लिया। थोड़ा नीचे कर लेते हैं, 5 इंटू 8 इंटू 3। नेक्स्ट वन इज 25। 25 इज 5 इंटू 5 25। 5 तो कैंसिल आउट हो रहा है बट एक और 5 नहीं है, तो उसको भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज 5 इंटू 4 20। 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो रहा है, अब 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 ही तो लिख सकते हो, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया ना, तो 4 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बस यही है आपके पास, 5 इंटू 8 40 एंड 15 इंटू 4 दैट इज 60, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 600। तो 20, 25, 30 एंड 40 का एलसीएम आपके पास आ चुका है 600। क्लियर। एक और क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर्स वाला। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे 24, 30, 36 एंड 42। अगेन बिगर नंबर देखना है, बिगर नंबर का 6 इंटू 7 मेरे माइंड में एकदम से आया, तो 6 इंटू 7 ही लिख लेते हैं। 36 को कैसे करेंगे, 6 इंटू 6, एक 6 से एक 6 कैंसिल आउट हो गया, अब एक और 6 आपके पास बच गया तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लिया। इसको कैसे कर सकते हैं, 6 इंटू 5 30, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया बट एक और 5 नहीं है, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 4 24, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, अब ये 4 का क्या करें, 2 इंटू 2, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया बट एक और 2 नहीं है, लिखना पड़ेगा। तो अब क्या करवा लीजिए ने, मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 5 इंटू 2 10 हो गया, ये तो 6 इंटू 6 36, 36 इंटू 7 दैट इज़ 2 2 5 2 0। आपके पास क्या आंसर आ चुका है, एलसीएम ऑफ द 24 30 36 एंड 42। क्लियर। होप यहाँ तक आप सबको चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से एलसीएम आपको 3 नंबर्स 4 नंबर्स और 2 नंबर्स का फाइंड आउट करना है। 2 नंबर्स का तो ईजी होता है, अगर आप चाहें तो उसको भी इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं 4 नंबर्स वाले, कोई बात नहीं, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 7th हमने नंबर ले लिया यहाँ पे 48, 60
72 एंड 90। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 90 को कैसे लिखूँ, 9 इंटू 10 करके लिख लेते हैं। ठीक है, 9 इंटू 10। 72 को कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 8। 9 से 9 कैंसिल आउट। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4। 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 बचेगा, तो यहाँ पे ये 4 लिखना पड़ेगा। 60 को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 6 इंटू 10 कर लें। यस, 6 इंटू 10। 10 से 10 कैंसिल आउट। 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। 2 यहाँ पे कट हो गया, 3 यहाँ पे कट हो गया, तो ये दोनों कट हो गए। 48 को कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे 48 को 12 इंटू 4 लिख लें, 12 चौके 48। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल। 12 को कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3। देखो, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हुआ था, यहाँ से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 टू द 4, 2 बचेगा, अगेन 2 बचेगा ना। यस, अगेन 2 बचेगा। देखो कैसे, यहाँ पे क्या बचा, 2 इंटू 2। अब ये 2 तो इधर कैंसिल आउट हो गया, अब एक और 2 तो नहीं था ना, ये 4 तो इधर कैंसिल आउट हो चुका है, ये 9 3 के लिए कैलकुलेट हो चुका है। एक 2 तो यहाँ 10 से कट हो गया, एक और 2 बच जाएगा, तो हमें वो 2 क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये 2 लिखा है, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, और ये 3 भी कैंसिल आउट हो गया। अब क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई करवा लीजिए। ठीक है, 4 इंटू 9 36, 36 इंटू 2 72 इंटू 10, तो आपके पास एलसीएम आ गया 720। ठीक है, ये तो हुए 4 नंबर्स। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जहाँ पे हम 5 नंबर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। नाउ 8th क्वेश्चन, 5 नंबर्स हम यहाँ पे ले रहे हैं, 40, 48, 56, 64 एंड 72। अगेन सेम प्रोसेस, बिगेस्ट नंबर आपको यहाँ पे लेना है, तो बिगेस्ट नंबर हमारे पास है 72। तो 72 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8। ठीक है, तो लिखा हमने 9 इंटू 8 72। 64 को भी 8 की फॉर्म में लिख सकते हैं, 8 इंटू 8 64। 8 से 8 कैंसिल आउट, तो एक 8 बच गया, तो लिखना पड़ेगा। इस 76 को कैसे लिख सकते हैं, 8 इंटू 7 56। 8 से 8 कैंसिल आउट, 7 लिखना पड़ेगा। 48 को कैसे लिख सकते हैं, 6 इंटू 8 48। 8 से 8 कैंसिल आउट, 6 सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मैंने लिख लिया 2 इंटू 3। 3 भी कैंसिल आउट, एक 8 तो कट गया, दूसरा 8 बच गया, तो इसको भी कैंसिल आउट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आपके पास, 4 इंटू 10, तो 8 5 द 40 कर ले। 8 से 8 कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा आपके पास 5। क्लियर। अब क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करवा लीजिए। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2160, दैट इज़ द एलसीएम। क्लियर। बस थोड़ा सा अगर 5 नंबर्स है तो कहीं ना कहीं एलसीएम थोड़ा बड़ा तो आएगा, मल्टीप्लाई तो आपको करना पड़ेगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर से रिलेटेड। नेक्स्ट इज 18, 27, 36, 54 एंड 45। ठीक है, ये है हमारे पास एलसीएम। तो आपको क्या करना, नंबर सॉरी, तो हमें क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 54। तो 54 को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ 6 इंटू 9 54। तो हमने लिखा 6 इंटू 9। उसके बाद यहाँ 45 है, पहले उसी को सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 5 45। 9 तो कैंसिल आउट हो गया, 5 बच गया, तो क्या करना पड़ेगा आपको, 5 लिखना पड़ेगा। लिख लिया। नेक्स्ट वन है 6 इंटू 6 36। 6 तो कम्प्लीटली कट हो रहा है, इस 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ये 3 भी कट हो गया, 2 बच गया, तो 2 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज 27। 9 इंटू 3 27। 9 तो कंप्लीट कट हो गया, 3 यहाँ पे कट हो रहा है, तो ये दोनों ही कट हो गए। नेक्स्ट वन इज 18। 9 इंटू 2 18 पूरा ही बन रहा है, तो आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, दिखाई दे रहा है 9 इंटू 2 18 कम्प्लीटली कट हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। 5 इंटू 2 10, 6 9 54, तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर आ गया दैट इज़ 540। ठीक है, अब जब 9 क्वेश्चन हो ही गए हैं तो एक और 10th क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ हम ले रहे हैं 56, 84, 112 एंड 140। ऐसा नहीं है कि 2 नंबर्स वाले ही सॉल्व होंगे, 3 नंबर्स में भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो 140 का कुछ भी लिख सकते हैं। 14 इंटू 10 लिख लीजिए। 14 इंटू 10, 14 का टेबल अगर थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप इसको 7 इंटू 2 के फॉर्म में भी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे कर लीजिए। 7 इंटू 2 इंटू 10, ये तो बिगेस्ट नंबर है तो हम इसको लिख लेंगे 7 इंटू 2 इंटू 10। क्लियर। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे 112।
112 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? क्या मैं इसको 7 की फॉर्म में बना सकती हूँ? यस, बन सकता है ईजीली। 7 इंटू 16, 16 इंटू 7 आपके पास क्या होता है? 112 होता है। ठीक है, 7 से 7 क्या हो गया? कट हो गया। बट इस 16 का क्या करें? 16 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, 4 4 टू द 8, 8 टू द 16। ठीक है, एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट हो गया, दूसरे 2 से इसको 4 ही लिख लूँ यहाँ पे, 4 टू द 8, 8 टू द 16। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, ये तो 7 हो चुका है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास यहाँ पे 4 बच जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे 4 लिख लिया। नेक्स्ट वन क्या आपके पास? 84। 84 को 12 इंटू 7, 84 होता है। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 12। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 का कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो 3 आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज 56। 56 क्या होता है? 7 8 द 56, 7 से 7 कैंसिल आउट, 8 देखो कंप्लीट बन रहा है, 4 इंटू 2 8, तो ये भी कट हो गया। तो आपके पास ये नंबर्स बच गए, दैट इज 7 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 4 इंटू 3। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1680। तो ये आपके पास एलसीएम है ऑफ द 56, 84, 112 एंड 140। होप आप सबको एलसीएम से रिलेटेड ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी, और क्वेश्चंस भी आपके बहुत इजीली सॉल्व हो रहे होंगे। अगर आपको समझ आ गया तो ये कुछ अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में उनके आंसर्स ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये ट्रिक समझ आ गई है तो देखते हैं क्वेश्चन कौन से होंगे। तो ये टोटल 5 क्वेश्चंस हैं एलसीएम के। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिएगा, इसी ट्रिक के साथ करिएगा प्लीज़। अगर आपको यही ट्रिक फॉलो करनी है तो, या कोई और ट्रिक अगर आपको फॉलो करनी है, मैंने पहले भी एलसीएम से रिलेटेड एक वीडियो डाली थी, कैसे शॉर्टकट से हम एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो आप उस ट्रिक से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उस ट्रिक से ये 5 के 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर्स जरूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वहाँ क्वेश्चंस को भी हम कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। कोई भी ट्रेडिशनल मेथड हम वहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, जस्ट ऑप्शन की हेल्प से ही हम क्वेश्चंस को कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।